अरे मेरी जान, आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए क्यों नहीं? मैं भेड़े गिन रहा था, 281 तक पहुंचा था। फिर एक बिल्ली की आवाज आई मुझे, जैसे वो रो रही हो। बेचारी बिल्ली। मेरा मासूम बच्चा। अच्छा सुनो, अब तुम अपने कमरे में जाओ और आराम से सो जाना, ठीक है? मैं उस नन्ही बिल्ली का ख्याल रखती हूँ। डरो मत, मैं हूँ। हाँ, तो फिरहाद साहब ने बहुत देर बाद अपनी ज़ियारत करवाई है, तशरीफ लाने का शुक्रिया। तो बताइए आप कैसे? ठीक होंगे इंशाल्लाह? शहजाद, फिरहाद तुम कहाँ रह गए थे? इतनी देर हो गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मुझे अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे सच में। बस ठीक है, आराम से मेरी जान। मैं आ गया ना, देखो आ गया, मैं तुम्हारे पास हूँ। अखबार के दफ्तर में था, मुलाकात तवील हो गई। हम नए सिलसिले पर बात कर रहे थे ना, तो इसीलिए। फिरहाद मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या कुछ दिन के लिए तुम वहाँ जाना नहीं छोड़ सकते? बस अब ज्यादा सोचो मत, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब तुम कल कहीं नहीं जा रहे हो? अब हम यिल्दिज़ पेस्ट्री शॉप चलेंगे, फिर किताबों की दुकानों पर भी जाएंगे। तुम कह रहे थे ना तुम्हें कुछ नई किताबें लेनी है। कल तुम मुझे लेने आओगे, ठीक है? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं सुबह दफ्तर जाऊंगा, काम करूंगा और जैसे ही फ्री होऊंगा फौरन पेस्ट्री शॉप आ जाऊंगा। ठीक है मेरी जान? फिरहाद मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? अच्छा तुम ठीक है ना, अभी- इतना प्यारा मौसम हो रहा है। चलो आओ जरा साथ चलते हैं, एंजॉय करते हैं इस मौसम को। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं ये है। तो सच है। मैं तुम्हारा असीर हूँ, तुम जान भी नहीं सकती। तुम्हारा नाम मैंने यूं दिल में गाड़ रखा है जैसे किसी दीवार में कील ठोकी जाए। तुम्हारी आंखें वक्त के साथ और भी वसी और गहरी होती जा रही हैं। मैं अपने वजूद की हर सर्दी को तुम्हारी याद से हरारत देता हूं। दरख्त खिजां के इस्तकबाल में है। क्या ये शहर वही पुराना इस्तांबुल है? तारीकी में बादल बिखर रहे हैं। मैं तुम्हारा मोहताज हूं और तुम मेरे पास नहीं हो। जब भी जीने का ख्याल दिल में उभरता है तो ये दुनिया एक दरख्तों की महफिल सी लगती है, जहां पाकीज़ा रहना भी एक जद्दोजहद है और बेदिफा रहना एक ख्वाब। मैं हर बार खुद को खामोशी का हुक्म देता हूं और फिर तुम्हारे नाम से अपनी दास्तां शुरू करता हूं। सुबह बखैर फरहाद भाई। सुबह बखैर उमर। सब खैरियत है? सुबह सुबह अखबार का ख्वाब देख लिया था क्या? असरे हाजिर के शौरा वाले सिलसिले का आखिरी हिस्सा लिख रहा हूँ। जरा दिखाइए तो। ये अताउल्लाह कौन है भाई? अताउल्लाह इल्हान एक बहुत बड़े शायर है उमर, ये याद रखना, भूलना मत। और एक दिन आप भी बड़े शायर बनेंगे और आपका भी जिक्र ऐसे ही अखबार में होगा। शायर बनना इतना आसान भी नहीं है। क्यों नहीं? अगर किसी को शहजाद जैसी चाहने वाली मिल जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है। सुबह बखैर मुस्तफ़ा। सुबह बखैर मुस्तफ़ा। सुबह बखैर। ओह, मुझे तो शहजाद से मिलने जाना था। मैं बहुत देर कर बैठा हूँ, नाराज हो जाएगी। हाँ, तो ये वजह थी आज इतनी सुबह आने की। अब समझा। चलो तुम्हें समझ आ ही गई उमर। फरहाद भाई। हाँ बोलो उमर। बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, फिर कभी। फरहाद बेटा, बेटा वो कुछ लोग हमारी तरफ डंडे लेकर आ रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों जुल्फे भाई? नहीं पता, जल्दी करो, दरवाजा बंद करो और बाहर मत निकलना। क्या तुम कुछ लेना चाहोगी बेटी? शुक्रिया, बस मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। माफ कीजिएगा, क्या मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? बिल्कुल बेटी, काउंटर के पास रखा है।
हेलो उमर, क्या फिरहाद वहाँ है? जी जी, फिरहाद भाई यही है। फिरहाद भाई, उमर, शहजाद आपा का फोन है। शहजाद हेलो। पेस्ट्री शॉप में हूँ मैं। फिरहाद वहाँ क्या हो रहा है? हेलो शहजाद, क्या तुम मुझे सुन रही हो? फिरहाद वहाँ क्या हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अजीब सी आवाजें आ रही है, जरूर वहाँ कुछ हो रहा है। अपने या मेरे बाबा को फोन करो ताकि वो आकर ले जाए तुम्हें वहाँ से। जल्दी करो, चलो यहाँ से। शहजाद, क्या तुम मुझे सुन रही हो? हेलो हेलो फिरहाद, मेरे करीब मत आना। फिरहाद भाई, बचाए मुझे। ये मैंने नहीं किया, मैंने धक्का नहीं दिया था उसे, वो खुद गिर गया।